आपने रावण की सोने की लंका के बारे में तो अवश्य ही सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि अब वह लंका कैसी दिखती है? श्रीलंका के लोग इस लंका को रावण की लंका बताते हैं। रावण अपने पूरे परिवार के साथ यहीं रहते थे। रावण का महल इसी पहाड़ी पर था। कहा जाता है कि यहाँ रावण और उनकी पत्नी के अलावा बिना उनकी इजाजत के किसी का पहुँच पाना नामुमकिन था। जहाँ कभी रावण का महल हुआ करता था, आज श्रीलंका में उस जगह को सिंगिरिया कहा जाता है। आप फोटो में देख सकते हैं कि कैसे रावण ने एक दुर्गम और विशाल चट्टाननुमा पहाड़ी पर अपना महल बनाया था। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह थी कि इस महल तक पहुंचने के लिए आपको 1000 सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। हालांकि श्रीलंका की लोकल कहानियों में यह कहा जाता है कि जब लिफ्ट नाम की कोई चीज की कल्पना भी नहीं थी, तब रावण को उसके महल तक पहुंचाने के लिए एक ऐसी चीज का निर्माण किया गया था जिसे आज आप लिफ्ट कहते हैं। जानकारों के अनुसार रावण का साम्राज्य श्रीलंका में बदुल्ला, अनुराधापुरा, केडी, पोलोत्रुवा और नुवारा एलिया तक फैला हुआ था। कहा तो यह भी जाता है कि सिगिरिया में मौजूद रावण का अनोखा और आलीशान महल स्वयं भगवान कुबेर ने बनाया था। ये सारी बातें हवाई नहीं है। दरअसल सिंगिरिया चट्टान के शीर्ष पर एक प्राचीन महल के अवशेष हैं, जो किलेबंदी, सीढ़ीदार बगीचे, तालाब, नहर, गलियों और फव्वारों से घिरा हुआ है। इसी से ये अंदाजा लगाया जाता है कि यह रावण का महल ही रहा होगा। यहाँ के लोकल लोग और मीडिया बताते हैं कि गरेला के जंगल में लगभग 8000 फुट की ऊंचाई पर रावण का शव भी रखा है। लोगों का कहना है कि रावण के शव को मम्मी के रूप में रखा गया और उस पर ऐसा लेप लगाया गया है जिससे शव खराब न हो। हालांकि रावण के शव की बात का अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। तो साथियों, हम उम्मीद करते हैं रावण से जुड़ी घटना और उनके महल और उनके शव से जुड़ी प्राचीन जानकारी जो आज हमने आपके साथ में साझा की, आपको अवश्य पसंद आई होगी। और इसी तरीके की और जानकारियों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। हम आपसे मिलेंगे एक और प्राचीन जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।